हमास के सियासी लीडर इस्माइल हनिया तेहरान में जां बहक। लेट अली शो यू एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत बड़ी खबर, हिला देने वाली खबर है पूरे रीजन को, मिडल ईस्ट को, मशरिक वस्ता को। इस्माइल हनिया जो हमास के सियासी विंग के लीडर थे, उनको तेहरान में कत्ल कर दिया गया है। किसने कत्ल किया ये आपका अंदाजा और मेरा अंदाजा, खैर हम सबका अंदाजा एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है, इजराइल की तरफ। इजराइल की तरफ से भी तो कोई जवाब नहीं आया। ये हुआ तेहरान में। हनिया साहब पहुंचे हुए थे। पेशेशियान साहब जो हैं, ईरानी जो नए सदर हैं, उनकी इनॉग्रेशन के ऊपर पूरी दुनिया से, मुस्लिम ममालिक से लोग पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान से पहले शहबाज शरीफ साहब को जाने का इरादा था, फिर उसके बाद आपके वजीर खारजा इसहाक डार साहब, उनको भेजा गया। इस्माइल हनिया साहब भी कतर से सुना है कि वो फ्लाई करके आए तेहरान में इनकी रिहाइशगाह भी थी। चंद घंटे पहले इनकी तस्वीर भी आई कि वो मिल रहे हैं गले पेशेशियान साहब जो नए मुंतखब सदर हैं ईरान के, उनसे। और चंद घंटे बाद ईरानी मीडिया के अंदर ये खबर गर्दिश कर रही है कि उनको मार दिया गया है, वो जा बहक हो गए हैं। और पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के सेकंड कमांडर सुख साहब को मारा बेरूत के अंदर बहुत बड़े धमाके करके। और अब हमास के इस्माइल हनिया को इनके खानदान, इनके दो बेटे, इनकी बेगम गाजा में हमलों में पहले ही मारे जा चुके थे। ये उस वक्त दोहा में थे, इनकी वीडियो भी आई। और ये नेगोशिएशंस जो थी, सीजफायर नेगोशिएशंस, उनके अंदर इनका बहुत अहम किरदार था। ये इजिप्ट के अंदर बहुत ट्रैवल कर रहे थे, कतर भी गए हुए थे, रिहाइश उनकी कतर के अंदर थी। मगर इनका कत्ल जो हुआ है तेहरान में, अब ये बहुत बड़े सवालात उठाएगा। पहला सवाल, कैसे इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है ईरान में ऐसे वक्त? हाँ सही है, बहुत फॉरेन डिग्नेटरीज आए हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रेच्ड है। अब ईरान के अंदर पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं, उनके अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं रोबोटिक गन से, इन सब चीजों से जो एलिजिडली इजराइल की करता फुर्ती थी, आप समझ लें एक तरीके से। और अब इतने हाई प्रोफाइल लीडर ऐसे वक्त में, जब नेतन्याहू साहब ने तबाही मचाई हुई है, इजराइल के अंदर भी बहुत बड़े इश्यूज बने हुए हैं, इन कत्ल के बाद तो नेतन्याहू साहब बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। सवाल एक और उठेगा कि इजरायली पेनिट्रेशन कैसे है ईरान के अंदर इस लेवल तक। और अगर इतना पता है इजराइल को, इतनी इंफॉर्मेशन इजराइल के पास मौजूद है कि इस्माइल हनिया साहब कहाँ हैं, किधर पहुंचे, कैसे हुए, ये सब कुछ, तो जो 100 के लगभग इजरायली अफगा हुए हुए हॉस्टेजेस हैं, यरगमाल हुए हुए हैं, उनका अता पता अभी तक इजराइल क्यों नहीं लगा सका गाजा के अंदर। तो एक तरफ गाजा में ऑपरेशनल फेलियर आया है, वहां पे वॉर क्राइम्स और इन सब चीजों के ऊपर इजराइल के बड़े मेजर इल्जामात लग रहे हैं। अब इतनी बुरी सिचुएशन हो गई कि इजरायली कोर्ट्स को भी एक्ट करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स को, जुडिशरी को भी, सब बहुत सारी चीजें डिवाइडेड हैं। अब जब इतनी डिविजन, इतना केओस हो, तो जो बंदा बीच में है, नेतन्याहू साहब, अब उनकी तरफ से लग ये रहा है कि वो जंग बढ़ाना चाह रहे हैं। वो जंग जो हमास और गाजा के अंदर हो रही थी, अब वो लेबनान के अंदर तो बहुत अरसे से जारी है। मगर इस्माइल हनिया साहब को इस तरीके से उड़ाना, कत्ल करना, बहुत अफसोसनाक है। और अब रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं, जो आ रही हैं, कि हमास लीडर एक रॉकेट से मारे गए और उनका बॉडीगार्ड भी उनके साथ शहीद हुआ जब एक रॉकेट उनके घर पे, जहां पे वो रह रहे थे, आके गिरा। और अब इल्जामात इजराइल पे जरूर लगाए जा रहे हैं, मगर ये रिपोर्ट कंफर्म हो गई है कि इजरायली फाइटर जेट्स, ये अंदेशा किया जा रहा है कि उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं ईरानी खतूत जो है एयर स्पेस से बाहर, और उन्होंने फिर जाके अंदर इस चीज को मारा है। ये बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेटेड अटैक लग रहा है, जो बज़ाहिर तौर पे कि इनकी मूवमेंट का, हनिया साहब की बहुत ही जांच और पड़ताल करके बहुत क्लोजली इनको
फॉलो करके, और फिर अगर ये रॉकेट अटैक आउटसाइड ऑफ ईरानियन एयर स्पेस से उनको अंदर जाके लगा है या मारा गया है, तो दिस सीम्स लाइक ए रिमार्केबल अटैक। और विद इन 24 आवर्स पहले तो इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, वहां पे हिजबुल्लाह के टारगेट को सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसके बाद ये हानिया साहब की असैसिनेशन, और वो भी तेहरान के अंदर कराना, तो बहुत बड़ी एक सवालिया निशान तो खैर पहले ही है ईरानियंस के ऊपर कि बातें उनकी बहुत बड़ी होती हैं। अब तो इनके ऊपर भी सवाल उठेंगे कि जो उनके मरे थे अपना ये रईसी साहब, उनमें क्या किरदार था इजराइल का या नहीं था, और क्या उतनी इंटेलिजेंस फेलियर ICRGC और ये सब कुछ कर सकते हैं ये लोग कि नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत एक यानी चौंका देने वाली चीज है बिल्कुल, और परेशान कर देने वाली चीज है कि क्या हो रहा है और किस तरफ ये चीज जाएगी। क्या अब ये चीज एस्केलेशन लैडर की तरफ ऊपर चढ़ेगी या अब डी एस्केलेशन की तरफ जाएगी। और इसी से एक और सवाल पैदा होता है, क्या ये एक इनसाइड अटैक था, क्या ये कीमत थी इस्माइल हानिया इजराइल जिसने मांगी कि हम अगर उन्हें एक सीज फायर कबूल करने के लिए, और क्या ईरान ने एक तरीके से, ये भी कंस्पिरेसी हो सकती है, क्या हानिया साहब को फेंक दिया इजरायली ट्रक के नीचे या इजरायली रॉकेट के नीचे। अब ये तो हमें नहीं पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, मगर बज़ाहिर तौर पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स ईरान की तरफ से। एक तरफ ये हो रहा है ईरान, इजराइल, फलस्तीन, इस्माइल हानिया साहब और ईरान को लेकर, ईरान तेहरान के अंदर जो नई हुकूमत आई है, नए सदर आए उनको लेकर। दूसरी तरफ अमेरिका ने इराक के अंदर हमले किए हैं, कैरीड आउट स्ट्राइक इन इराक इन सेल्फ डिफेंस। पता नहीं किस किसी में सेल्फ डिफेंस था, मगर इराकी पुलिस एंड मेडिक सेड सोर्सेज। अच्छा, इराक्स पॉपुलर मोबिलाइजेशन प्रो ईरानियन PMF फोर्सेस। अच्छा, एक स्ट्राइक, 4 बंदे इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ईरानियन बैक मारे गए, जिसके अंदर सेवरल ईरान अलाइंड आर्म मिलिशियाज एंड वुंडेड 4 अदर्स। तो अब जंग बढ़ने का क्लियरली पता लग गया कि ये लोग चाह रहे हैं कि किस तरीके से जंग फैले, और ये अब इनका फाइनल पुश है किसी भी तरीके से इस जंग को फैलाया जाए। नेतन्याहू साहब अपने आप को बचाएंगे, मिडल ईस्ट के अंदर और एक तबाही फैल क्या एक सिलसिला जारी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब कोई स्केप नहीं है इस चीज से। वीडियोज हमारे सामने है और मैं इस मौजू पे आपके साथ और अपडेट्स लेता आऊंगा जैसे मेरे पास आती जाएंगी अपडेट्स। आई विल ट्राई टू कीप यू गाइज अपडेट एज मच एज आई कैन। बट जो कहते हैं ना कि जंग अजीम की हम बात करते हैं ये कि हमारे सामने खड़ी है, तो वाकई में लग रहा है कि एक अनहिंज्ड नेतन्याहू इजराइल अब किसी चीज पे नहीं रुक रहा और वो इस चीज को फैलाता ही चला जाएगा। कहाँ ये चीज रुकेगी, किस बम के साथ रुकेगी, किस अलमिया के साथ रुकेगी, कुछ नहीं पता, क्योंकि एक तरफ आ रहे हैं आपके ट्रम्प साहब, सही है। अब उनका क्या किरदार होता है, क्या रवैया होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। मगर फिलहाल तो कोई लीडरशिप नहीं है अमेरिका की तरफ से, और एक अनहिंज्ड नेतन्याहू साहब है और एक अनहिंज्ड इजराइल है। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।